थैंक यू। चलो बिस्मिल्लाह, चलो जी लाइव है। आ गए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो आ गए वापस से 4 होशियार आप सबके साथ, और हुआ खात्मा उस सनसनी का जो फैलाई हुई थी। मगर हम पाकिस्तानी आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम हैं अपने वादे के पक्के हुनैन भाई। अगर आपको याद है, भागने वाले नहीं है। हमने जो वादा किया था वो निभाया, वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हुनैन भाई, मेरे राइट से मेरे लेफ्ट से यही आवाजें आ रही थी कि हम कराएंगे विराट, जनाब मोहतरम विराट कोहली का कमबैक, एंड वी डिड दैट। और बहुत ही ग्रेसफुली और बहुत ही सही मौके पे ग्रुप स्टेज के ऊपर हमने करवा दिया। मगर मैं ये बता दूं, मगर मैं ये बता दूं, ये थी ग्रुप स्टेज। अगर कहीं से कोई मौका लग गया, दानियाल तुम्हें शायद बुरी लगे ये बात, मगर सुन लेना, बर्दाश्त कर लेना। अगर कहीं से हमें कोई मौका लग गया और हम आ गए आगे, तो बच के रहना जरा, तो क्योंकि फाइनल के अंदर हम कुछ और होते हैं। चाहे हमारे पास आड़े टेढ़े लिलबड़े प्लेयर हो, मगर जब ये उठ के आते हैं फाइनल के अंदर तो खतरनाक हो जाते हैं। तो दुआ ये करो कि हम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करें। बाकी आज जो परफॉर्मेंस थी भाई इंडिया की, विराट कोहली की, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और इंडिया के बॉलर्स, वो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा बुरी हमारे बैट्समैन की कारकर्दगी थी। इंडिया क्या, इस ऐसी परफॉर्मेंस पे अगर कोई और टीम भी सामने होती तो वो बड़े आराम से मेरा ख्याल है हुनैन खा जाती है हमारे लड़कों को। क्या कहते हो तुम इस बारे में कि जो आज का ये खेल हुआ है, क्या तुम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हो? यार पोस्टमार्टम में तो सबसे पहली बात ये कि इंडिया वाला मैच जो है ना, मैंने तो पहले ही सोचा हुआ था कि पाकिस्तान नहीं जीत रहा। एक तो इतना प्रेशर मैच, मैंने 50 ओवर्स में पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट क्लोज मैच खेलते हुए भी नहीं देखा। तो ये तो हमें पता था वन साइडेड मैच होगा, ठीक है, हम ये जानते हैं, सही है, हमारी टीम जो है ना वो कमज़ोर है। लेकिन अगर आप बेकार सिलेक्शन करोगे तो वो तो और कमज़ोर हो जाएगी। आप जो करना चाह रहे हो उसको अगर आप पहले से इम्प्लीमेंट कर लो, एक साल से एक कंटिन्यूस पॉलिसी चलाओ, तो फिर समझ भी आता है। आपने कोचेस भी चेंज कर दिए, आपने सेलेक्टर भी चेंज कर दिए। मैं आपको एक बात बताऊं, आकिब जावेद को इतना प्रेस किया जा रहा था जब जो 2 टेस्ट मैचेस में जो उन्होंने बोला था कि स्पिन विकेट जो है, स्पिन विकेट के बनाएंगे और हमारे 2 स्पिनर्स हैं ये आउट करेंगे, वो मैंने आपको फिर दूसरी दफ़ा बता देता हूँ कि वो आइडिया अलीम डार का था। आकिब जावेद ने आके वो क्रेडिट लिया, उस वक्त से उन्होंने जेसन गिलेस्पी, दैट वाज द आइडिया ऑफ अलीम डार। होगी देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज़, जब आकिब जावेद को क्रेडिट दिया गया इंग्लैंड के साथ 2 टेस्ट मैचेस जीतने का, दैट आइडिया वाज फ्रॉम मिस्टर अलीम डार। अब आकिब जावेद ने ले लिया अपने पास, सारा वो क्रेडिट ले लिया, अब वो बन गया हेड कोच, ठीक है, सेलेक्टर भी वो हो गया, हेड कोच भी हो गया, बाप बन गया ना, वो सबके बाप हो गए। इनको पहले गिलेस्पी और कर्सन को कहा गया था कि आपका सिलेक्शन में भी पार्ट होगा, फिर आकिब जावेद को सिलेक्टर बना के कहा गया कि आपका कोई पार्ट नहीं है सिलेक्शन में, ठीक है, फिर उनको फोर्स किया गया रिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, वो उन्होंने रिज़ाइन किया, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको हटाता तो उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते। मतलब ये सियासतें करते कोच रखने के बाद बाहर का, उसके बाद हटा के, क्योंकि आकिब जावेद ने 2 मैच जिता दिए थे अकॉर्डिंग टू जो सारा मीडिया ने बिल्डअप किया कि आकिब जावेद ने जितवाया, उसको बना दिया कोच। उसने जो है पूरी लॉर कलंस वाली स्ट्रेटजी कर दी, सही है, कि जाओ भाई बाबर के अगेंस्ट, सही है, ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे कहता है कि बाबर जब स्ट्राइक पे होता है तो हम जो है उसको आउट नहीं करते, ठीक है, सही है, जब लॉर कलंस से खेलते हैं, और यहाँ पे बाबर को कह रहा है तुम ओपन कर लो, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जैसे ही साइम इंजर्ड हुआ, तो ये बहुत सारी जो है ना ये सियासतें चलती है पाकिस्तान क्रिकेट में। मगर हुनैन बहुत ही अफसोस की बात है जो आज जिस तरह परफॉर्मेंस जो ओवरऑल आई है, न्यूजीलैंड वाला मैच माधवी मैंने इसलिए क्वार्टर फाइनल बोला था क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज जीतने वाली रखती नहीं है ना इंडिया के अगेंस्ट। एंड इट्स नॉट अबाउट द बॉडी लैंग्वेज। आप 22 और 23 के दोनों मैचेस वर्ल्ड कप के T20 जीते हुए मैचेस हारे हो। उन्होंने आपके मुंह से जो है ना जीता हुआ मैच उन्होंने लिया है, ठीक है, उनको आपने हार दिए छोटी फॉर्मेट की क्रिकेट में, लेकिन क्योंकि आपकी उसमें खामियां छुप जाती हैं T20 क्रिकेट में, ठीक है, कम बैक करने का टाइम कम होता है। उन्होंने वहाँ पे भी छोटे से टाइम में कम बैक करके उधर भी आपको जीतने नहीं दिया। अच्छा, लेकिन 23 के वर्ल्ड कप में ले लो आप, 19 का वर्ल्ड कप ले लो, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद 18 में एशिया कप हुआ है, उसमें भी आपका उसमें उसमें विराट कोहली खेल भी नहीं रहे थे, रोहित शर्मा कैप्टन थे उसमें, सही है, कैप्टन ऑफिशियली विराट थे, उन्होंने रेस्ट लिया, रोहित शर्मा बने। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही एशिया कप हुआ है, उन्होंने आपको 8 विकेट 9 विकेट दोनों मैच हराए, ठीक है। यानी वो आपको हर वक्त ये बताते हैं कि जो आप एक दफ़ा जीते थे ना वो फ्लूक था। आप टीम बिल्डअप जब तक नहीं करोगे तब तक आप
मतलब साफ नज़र आ रहा होता है कि आपकी टीम बहुत दूर है और दुनिया जा रही होती है नॉर्थ, आपकी पॉलिसीज जा रही होती हैं साउथ। अब आप जब साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में जीते थे, साइम अयूब आउट हो गया, इंजर्ड हो गया, ठीक है, आपके पास अब्दुल्ला शफीक था, आपके पास सुफियान वकीम था, आपके पास इरफान खान नियाजी था, सही है, ये 3 प्लेयर्स थे, कामरान गुलाम था। आपने 3 को ड्रॉप कर दिया, कामरान गुलाम को सिर्फ ट्राई सीरीज में 1 मैच दिया और एक ही बंदा था जिसके 6 नंबर पे सबसे अच्छे रन थे 200 की स्ट्राइक रेट से, आपने उसको बाहर कर दिया। आप ले आए फ़हीम अशरफ को, उसको कोई मैच भी नहीं दिया, ठीक है। आपको इस मैच में आपको क्या ज़रूरत थी, किस चीज़ की? ये तैयब ताहिर को खिलाने की, इसको ठीक है, किसकी जगह उसका क्या किसको खिलाना चाहिए था? कामरान गुलाम को। मगर उसने तो 30 बॉलों पे 70 करे में ना यार, वो उस नंबर पे, तो उसको कैसे खिलाएंगे? तुम ये क्यों भूल जाते हो? दानियल, पहले मैं जरा सी आपकी भी राय लूं, क्या अच्छा, मतलब क्या आपको कमी नजर आई? बाबर के ऊपर अल्लाह का वास्ता बात नहीं करिएगा, टीम की बात हो रही है, टीम पाकिस्तान की बात हो रही है कि टीम पाकिस्तान में आपको क्या कमी नजर आई जो आज हम यहाँ पे खड़े हैं? भाई बात ये है कि एक इंसान के 2 फरिश्ते होते हैं, एक सीधे हाथ का होता है और एक उल्टे हाथ का होता है। तो सीधे हाथ के फरिश्ते की तो आपने सुन ली, प्यारी प्यारी मीठी मीठी क्रिकेट वाली बातें, लेकिन जो उल्टे हाथ का फरिश्ता होता है ना, वो सारे आपके जो गुनाह होते हैं ना, जो सारी आपकी गंदी बातें होती हैं, जो सारे आपने कांड किए हुए होते हैं, वो लिख रहा होता है। तो ये वही है। तो वो मुझे पता है कि पीसीबी को अगर ये टारगेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये प्रॉपर कबर खोदने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं गले मुर्दे निकालूं। भाई बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जाती ये नहीं पता किसी को। मैं अगर यूएसए वाले T20 की बात करूं, तो इन्होंने T20 वर्ल्ड कप से पहले इनको फिटनेस के लिए भेज दिया फौजियों के हाथ में कि जाओ इनको फिट करके भेजो। ओ भाई, उस फिटनेस का क्रिकेट से क्या ताल्लुक? वहीं से आपका माइंडसेट समझना शुरू होता है उन्हें भाई कि इनको क्रिकेट का पता ही नहीं है। मतलब ऑस्ट्रेलिया से बड़ी तो टीम नहीं है ना, वो क्यों नहीं जाते फौजियों के पास? इंडिया से बड़ी तो क्रिकेट टीम नहीं है, वो क्यों नहीं जाते फौजियों के पास? तो इससे पता चलता है इनका माइंडसेट, इनका सीरियसनेस ऑफ गेम इस पीसीबी का, कि ये समझते हैं कि जी बस अपने शौक पूरे कर लो और इनको खिलाते लो। और दूसरी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है उन्हें भाई, ये टाइम लगता है टीम को टीम बनाने में, जो कि अभी बीच में ऐसा लगा था कि शायद बाबर ने वो टीम बना ली, लेकिन फिर वो सियासतें हुई, फूट पड़ी, लेकिन स्टिल वही प्लेयर आज तक खेल रहे हैं यार। जो नए प्लेयर आते हैं उनको सही तरह से मौका नहीं दिया जाता, तो वही है, उसका रिजल्ट इसी तरह से सामने बार बार आएगा यार। मैं ऐसे मिसाल देता हूँ इंडिया के प्लेयर अक्षर पटेल की। यार अक्षर पटेल को देख के मैं तभी स्पोर्ट्स देखने, ये होती है स्पोर्ट्स, कि आपको अपनी जगह मनवानी होती है, आपको अपनी जगह निकालनी होती है। जडेजा जैसा लेजेंडरी क्रिकेटर उनके पास है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी जगह बनवाई। क्यों कैसे बना सका वो अपनी जगह? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस दिया, उसने परफॉर्म किया, उसका स्किल लेवल उसने प्रूव किया अपनी परफॉर्मेंस से, अपने स्किल दिखा के कि मैं बेहतर हो सकता हूं जद्दू से। जब तक तुम्हारे पास वो स्किल वाले प्लेयर नहीं होंगे, तुम कैसे करोगे? तुम अभी यहां बात कर रहे होगे शाहीन की, नसीम की, हारिस की और बाबर की भी, चलो तुम मिला लो, इमाम को मिला लो, तुम एक एक प्लेयर उठा लो, तुम मुझे बताओ तुम्हें कोई नजर आता है कि इनको रिप्लेस कर सकेगा कोई स्किलफुल प्लेयर? मुझे आप एक बात बताओ, ये जो सऊद शकील पे हम इतनी बेचारगी का इजहार कर रहे हैं कि उस बेचारे को नई बॉल के सामने डाल दिया इस विकेट पे, जिस विकेट बिल्कुल नॉर्मल विकेट थी यार। क्या जब ये आपका फखर जमान इंग्लैंड के अंदर उसको डेब्यू करा दिया, इंग्लैंड के खिलाफ उसने अच्छे 40-50 रन करके दिए। अगला मैच दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच में उसको ओपन करा दिया, उसने 130-35 रन कर दिए। तो यही टाइम होते हैं माज भाई कि आप अपने आप को दिखाते हो कि मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ, हमारे पास, मैं यही कह रहा हूँ, वो टैलेंट है ही नहीं, वो हम टैलेंट को ग्रूम नहीं होने देते। हम आप यार, जो हुनैन ने बात की पहले कि वसीम जूनियर कहाँ चला गया, वो तो आपका मेन प्लान होता था यार। वही शाहीन है, आपको पता है शाहीन 20 ओवर का क्रिकेट का बॉलर है। वही हारिस राव, वही बेगैरतों की तरह हमें अभी कहने में वहाँ पिट कर आया था किधर इंडिया में, फिर 1 साल बाद वो क्रिकेट में आया सीधा ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे जी झंडे गाड़ दिए। फिर उसके बाद वहाँ पे जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें कोई खास परफॉर्मेंस नहीं की थी उसने साउथ अफ्रीका में, उसको आपने ऐसा समझते हैं पता नहीं क्या बॉलर है, में परफॉर्मेंस आ रही होती है ना। और अकरम, जो तुम ये मुझे है ना तुम लपेट रहे हो, ये जो तुम बात कर रहे हो ना कि वहां पे क्यों बात करी, क्योंकि भाई जो
टीम आपकी है, जो प्लेयर्स आपके हैं वो इतने टैलेंटेड हैं, और जहां पे आप अपने प्लेयर को इतनी सी चीज को ये बड़ा बड़ा करके दिखाते हो ना, तो फिर वहां पे बताया करो। अब मैं फिर वहां पे घुस जाएंगे, गलत जगह पे चले जाएंगे, आज उस गली में नहीं जा रहे, 8-8 दफा कौन एक ही जगह पे आउट हुआ ये जाके देख लो, मैं नाम नहीं ले रहा ताकि बहस हम अपने मुद्दे पे रहे, वरना ये आदमी यहां से शुरू हो जाएगा बोलना। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो मुकाबला हुआ है यहां पे वो स्किल लेवल है क्या उन प्लेयर्स का? आप मुझे उंगलियों पे गिन लो। साइम था, स्किलफुल लग रहा था, बाहर हो गया, चलो जी वो चीज खत्म कर दो, वो बाहर हो गया। एक बाबर आजम जो कि प्रूवन परफॉर्मर है, जिसके पास एटलीस्ट रन्स हैं, और नहीं जा रहे हैं हम इंडिया के मैच में, उसने क्या किया, एटलीस्ट उसके पास वो रिकॉर्ड है कि वो कुछ कर रहा है। सलमान अली आगा आपके पूरे सर्किट में 4-5 नंबर पे पिछले 7-8 साल में उससे ज्यादा कोई बेहतर खिलाड़ी अभी नजर ही नहीं आया हमें। बाकी आप आ जाओ, जो हमारे कप्तान भी है रिजवान, जो आपका खुशदिल 6 नंबर 7 नंबर, जो खिलाड़ी होने चाहिए 6-7 नंबर पे, जो हमारा लेवल था, जहां पे शाहिद आफरीदी, मोइन खान, अब्दुल रज्जाक, अजहर महमूद, वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी खेल रहे होते थे, क्या उस नंबर पे वैसा कोई खिलाड़ी है? नहीं। जो हमारी बॉलिंग थी, जहां पे हमारे पास बड़े बड़े नाम थे, क्या पिछले 10 सालों में वो बिट्स एंड पीसेस में हटा दो कि जी आमिर आ गया ये कर दिया, जुनैद खान आ गया ये कर दिया, वो जी फिर एकदम कोई बॉलर आ गया, वहाब रियाज ने एक स्पेल अच्छा कर दिया, वो एक 2015 का मैच क्या स्पेल कर दिया। जो एक कंप्लीट प्लेयर, जो एक स्किल लेवल होता है, जो उसकी परफॉर्मेंस होती है, जो उसको परमानेंट प्लेयर बनाता है, क्या वो इस टीम के अंदर वो प्लेयर्स आपको नजर आ रहे थे? सिवाय बाबर और साइम के, बाबर और सलमान अली आगा के कोई नहीं था। अबरार एक नया बच्चा नजर आया, हाँ जी ये शायद कर ले, बट वो भी एक ऐसा नहीं है कि वो सकलैन या मुश्ताक अहमद वाली कोई चीज हो या सईद अजमल वाली चीज हो, अभी वो नया है, अभी पता नहीं। तो ये टीम क्या है? क्या ये ऐसी है कि जो मुकाबला कर सके इंडिया नहीं किसी भी टीम से? डिबेट ये है, बात ये है मेरी भाई, माज भाई बात आपका लेवल ही है। माज भाई जैसे बोलते हैं ना कि क्या नाम है, कफन की जेब नहीं होती, ठीक है ना, इसी तरह से ऐसे स्टेट्स कि जो आपके किसी के काम ना आए, आपके पास पैसा है लेकिन आप अपने पे खर्च नहीं कर पा रहे जब खर्च करने चाहिए। आप अपने ये 5000 रन या 6000 रन बत्ती बनाएं और अपनी जेब में डाल लें। जब आपकी ज़रूरत है ना इन रन की डिलीवर करने के लिए और आप नहीं कर पा रहे, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कफन में जेब नहीं होती, ऐसे 6000 रन के पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है कि ईद आई है, ईद पे आप नए कपड़े खरीद सकते हैं। नहीं यार, मैं पैसे नहीं खर्च कर रहा। क्यों नहीं करते भाई? ये ईद का दिन था आज आपके लिए, आज जीत के दिखाते हैं आप पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। क्या होता है हमारे? कैसे जीते? मुझे एक बात बता दे भाई, वो टीम ही नहीं है बावले, वही तो कह रहा हूं मैं। एक बात बता दो, पाकिस्तानियों के लिए क्या खुशी का दिन होता है कि जब हम कब खुश हुए थे? जब पाकिस्तान 2017 में जीता था, हम जब 152 पे इनको 10 विकेटों से मारा था, उसके बाद हम कब खुश हुए हैं यार? यही हमारी खुशी का लेवल होता है। ये तो अपने 6000 रन करता रहा, लेकिन जब जरूरत है टीम को इनके सामने, ये 7 मैच खेल चुका है, उसके बाद 152 के बाद 6 या 7 मैच खेल चुका है, ये कुछ नहीं कर रहा। और तुम बोल रहे हो उसके पास तो रन है। भाई ऐसे रन बत्ती बनाओ और ले लो। हम क्या करें इसका यार? अबे तो बेवकूफ आदमी, ये बताओ ना बाकी प्लेयर क्या करें? मैं तुम्हें बता रहा हूं, 2 परफॉर्मर है, तू फिर वहीं उसी गली में जाके घुस गया जिसका कोई हल ही नहीं है। क्योंकि आपने जिक्र किया यार देखो दानियल भाई, मुझे आज के मैच की पहले मैं आज के मैच की बात कर लूं। देखो सऊद शकील गया, आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लिया था, ठीक है। 33 ओवर में आप जो थे, 33 ओवर में आप थे 151 रन्स पे, ठीक है, 33 ओवर्स में। अगले 17 ओवर्स में विकेट्स इन हैंड के साथ अगर ये पार्टनरशिप कंटिन्यू होती 40 ओवर तक इसी तरह खेलते रहते, 5 इन ओवर, रिजवान और सऊद चांस नहीं लेते। उनको पता था कि तैयब का भी कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है और खुशदिल भी बहुत प्रेशर में है, जो उसका कमबैक है, ठीक है ना, उसको लाए। तो उनको आखिरी 10 ओवर ही देने चाहिए थे, ठीक है। और अगर चांस लिया तो एक ने लिया, उसके बाद सलमान के साथ दूसरे को 40 ओवर तक ले जाना था। सही बात है। अब जब विकेट लूज होती गई, इनके पास जो है ना वो रन्स बढ़ाने का, जो आप 280 तक नहीं पहुंच सके, वो इसी वजह से नहीं पहुंच सके कि आप क्रूशल टाइम पे आपने कोलैप्स कर दिया। जिस चीज़ का डर था अहमदाबाद में भी आप निकालो, इसी टाइम पे ही कोलैप्स हुआ था, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी बात ये बताता हूँ, सऊद शकील आउट हुए हैं 34, मोहम्मद रिजवान आउट हुए हैं 34th ओवर में, सऊद शकील आउट हुए हैं 35th ओवर में, और तैयब तैयार आउट हुए 37th ओवर में। ये तीन ओवर्स के स्पेस में, 3-4 ओवर के स्पेस में 37 ये लेवल है। ये अब सुनो, वहीं घुसा हुआ है, वहीं पड़ा हुआ है। अब ये आउट हो गया, ठीक है। इसमें जो है ना सऊद ने चांस ली, रिजवान ने चांस लिया, उसके बावजूद आउट हुआ, दूसरा चांस पे आउट हुआ। एक चांस आप ले चुके हो। सऊद ने चांस लिया, कैच ड्रॉप हुआ,
फिर दोबारा out नहीं हुआ। मेरा काम पूरा हो गया, मैं तो बस यहीं तक खेलूंगा। ये टाइम मैं बोलता हूँ, अगर आपने अपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस दिया होता कि नहीं तुम्हारा जो नंबर है तुम्हें उसी नंबर पे खिलाएंगे, तुम वहां से खेलोगे, क्योंकि तुमने अगर 50 कर लिए ना, तो बाबर आजम का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसने 50 करने के बाद चांस भी दिया हो, वह आउट हो जाएगा, अगर चांस दिया हो आउट हो जाएगा, लेकिन चांस अगर मिल गया उसको उसके बाद वो नहीं छोड़ता, वो हमेशा 40 के बाद एंड तक लेके जाता है। सही है। इन लोगों की तो यार मुझे सेंस पे, जो बैटिंग सेंस है ना, उस पे डाउट हो रहा है। दूसरी बात, रिजवान ने किए हैं 59 की स्ट्राइक रेट से 46 रन किए हैं 77 बॉल्स पे, ठीक है। सलमान अली आगा कर रहा है 24 बॉलों पे 19 रन 79 की स्ट्राइक रेट से, 20 ज्यादा। रिजवान ने 3 चौके मारे, उसके बावजूद उसकी स्ट्राइक रेट 59 पे रुकी हुई है। सलमान अली आगा ने एक भी चौका नहीं मारा अपने 19 रन पे, लेकिन उसकी स्ट्राइक रेट 79 है, यानी वो अच्छा रोटेट कर रहा है। तो आप ये सिंपली एक लॉजिक है ना यार, क्रिकेटिंग लॉजिक है कि आपका जो बेस्ट प्लेयर फॉर्म में है आप उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स दोगे ताकि वो ऊपर आए। तो रिजवान ने, अभी शेरी भट्ट का एक कॉमेंट था जिससे मुझे बात आई कि उसने बहुत पहले बोला था कि रिजवान ने जो अपना ये 4 नंबर बांध लिया है ना, वहां पे वो मरवा रहा है पाकिस्तानी टीम को कि आपका जो बेस्ट प्लेयर है, आप स्पिन का बेस्ट प्लेयर है, आप स्पिन अच्छा खेलते हो लेकिन सिर्फ अटैक करके, आप रोटेट नहीं करते, स्वीप पे खींचते रहते हो। आप सलमान अली आगा को तो, सलमान अली आगा ने ज्यादा स्वीप तो नहीं खेले, सामने सिंगल लेता गया है वो, एक आधा स्वीप मारा, ठीक है। तो आप उसको दोगे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल। तो रिजवान को आना चाहिए था 5 पे, सलमान को आना चाहिए था 4 पे, ये साफ नजर आ रहा है। ओवर द टूर्नामेंट आप डिसाइड कर सकते हो कि यार ये अच्छा खेल रहा है, इसको ऊपर खिला। क्या करना भूल गए? तो इन्होंने, वो रिजवान ने वो गलती की। दूसरा देखो, जब पाकिस्तानी टीम मनाना भूल गए, जब मैं टीम मैनेजमेंट को तो पक्का इसका जो है ना, इस हार का तो दोष पक्का मैं आकिब जावेद को दूंगा और पीसीबी को दूंगा, ठीक है, जो उन्होंने किया। दूसरा जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की, दूसरा जब भी टीम हारती है ना, जो टीम फील्ड में होती है, जो 11 बंदे होते हैं उनको लीड कर रहा होता है कैप्टन। जब बाबर की कैप्टनसी में हारते थे ना, मैं कहता था कैप्टन बाबर है तो बाबर ने क्यों हसन अली को सेलेक्ट होने दिया, बाबर ने क्यों आजम खान को सेलेक्ट होने दिया विदाउट परफॉर्मेंस। रिजवान ने कैसे जो है वो उस्मान खान को रखा हुआ था टीम में, जबकि ये शॉर्ट टूर्नामेंट था। 2023 के वर्ल्ड कप में तो रिजवान ही अलग कीपर था, सिर्फ एक ही कीपर था आपके पास सॉलिटरी। फिर यहाँ पे उस्मान खान को आपने रखा हुआ है एज अ बैकअप कीपर, आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर रख सकते थे, ठीक है, या आप अब्दुल्ला शफीक को रख सकते थे, आप इरफान न्याजी को आपने ड्रॉप किया, ये सब। और आपने कैचिंग को कंसिडर ही नहीं किया, बाउंड्री राइडिंग को कंसिडर ही नहीं किया। खुशदिल शाह वाज वल्नरेबल, वो कभी भी कैच छोड़ सकता था, ये बात मैं शुरू से कह चुका हूँ कि वो रन शायद कर दे ना करे लेकिन कैच पक्का छोड़ेगा। आज उसने कैच छोड़ा, ठीक है। सुफियान मुकीम आपके सामने अबरार करा रहा था, जब 2 स्पिनर एक साथ बॉल करते हैं, एक प्रेशर बिल्ड करता है, दूसरा विकेट लेता है, ये भी सिंपल है। वहां उनके पास सर्वाइवल था, उन्होंने कहा इसको खेलेंगे आराम से, विकेट ही नहीं देंगे। उसने 10 ओवर में 28 रन दिए। मैनेजमेंट देखो ना, शुरू से मुझे तो एक सिंपल सी चीज, छोटी सी चीज समझ नहीं आती कि यार कोई सब्जी वाला और जैसे यूनुस खान बोलते हैं ना, वो भी देख के बताएगा कि नसीम इज अ बेटर देन शाहीन। क्यों शाहीन नीचे ऊपर आता है और शाहीन का खलीफागिरी खत्म नहीं, खलीफागिरी नहीं, जब पावर थी ना, प्लेयर पावर, वो आपको याद है शाहीन का जुमला कि मैं ऑलराउंडर हूँ। शाहीन ने ये बोला मैं ऑलराउंडर हूँ, ये इस माइंडसेट के साथ। भाई वही आकिब जावेद है जो उसको लाहौर कलंदर में 4थे नंबर पे बेचता है, आज बेचता, ठीक है ना। तो ये तो मिल के अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जो मुझे गुस्सा, जो मैंने आपको बोला ना, हमारे 6-7 प्लेयर तो वही हैं जो पिछले, अच्छा चलो एक मजे की बात मेरे ज़हन में आई है, एक बात आपने और की थी अक्षर पटेल की। जी, अक्षर पटेल ने देखा जब जडेजा के होते हुए उसको टीम में जगह नहीं मिली, T20 में तो उसकी जगह है, जब उसको ODI में जगह नहीं मिल रही तो उसने क्या किया, माजमेने का स्किल पे काम किया। तो स्किल तो उसकी बैटिंग की जो है ना वो कम थी, उसने उसकी एवरेज आप देखोगे ना तो उसकी एवरेज और जडेजा की बैटिंग एवरेज में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जडेजा से अच्छा बैट्समैन है अक्षर, लेकिन अक्षर ने दिखाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसने अपनी बैटिंग पे काम किया, दूसरी स्किल पे काम किया कि मुझे अब कोई ड्रॉप ही नहीं कर सकता, मैंने बैटिंग इतनी अच्छी कर दी, ऐसा अपना लेवल ले जाओ, फील्डिंग कमाल, बॉलिंग कमाल, बैटिंग कमाल। और यार 2023 का जो 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप जीता है, वो टर्निंग पॉइंट याद करो, जहां उसने बाउंड्री पे वो कैच लिया ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श का, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पूरा मैच निकाल दिया अपनी फील्ड से। मकसद आज इमाम को आउट किया अक्षर ने, रिजवान को आउट किया अक्षर ने जी। अच्छा हुनैन भाई, डिफरेंस ओवर देयर 2017 की अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करूं तो हमारा, मैं प्लेयर टू प्लेयर अगर वैल्यू करूं, जो 2017 में भी खेल लेते और अभी भी खेल लेते, हमारा कौन कौन प्लेयर था जो 2017 में खेल रहा था? 3 प्लेयर थे, खाली 3 प्लेयर था। और इंडिया के काफी प्लेयर हैं जो कि नहीं, उनके भी 3 थे, उनके 3 थे। तुम उनके स्टैट्स देखो और उनकी ग्रूमिंग देखो यार,
वो मतलब बुमराह को तुम देखो, मतलब वो उनका अनप्लेबल हो रोहित- गया। और रोहित विराट और हमने जद्दू था। प्रॉमिस किया था, देखो इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में कोहली की हाफ सेंचुरी बनवा दी थी, तो अब हाफ सेंचुरी बनवा के तो हम कमबैक नहीं करवा सकते यार थे। ये हमने ये- promise ये- किया था। ये देखो तो मैं वादा बता- था। दानियल भाई अरे मैं ये बताता हूँ। टूर्नामेंट शुरू होने से मैं पहले आपको- वादा करा हुआ था मैं हमने आपको भाई। बताता हूँ, कोहली का कमबैक पाकिस्तानी का नहीं। दानियल भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको कौन सा प्लेयर याद है आईसीसी इवेंट में आमिर के अलावा जिसने आउट किया हो कोहली को? कोई प्लेयर याद है आईसीसी इवेंट में? ये 2023 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान ने 190 बनाए थे, रोहित शर्मा ने शुरू से ही पागल कर दिया था। वो हसन अली ने जो है ना बिल्कुल मतलब सिचुएशन बिल्कुल मैच 25-30 रन बाकी थे तब कोहली को आउट कर लिया था, एक बाउंसर किया था मिड ऑन पे, वो आउट हो गया था। ठीक है। लेकिन आपने कभी ना, आपको जैसे उसकी लेग स्पिनर पे वीकनेस है, अबरार ने गिल को आउट कर लिया, आपने कभी कोई पाकिस्तानी स्पिनर देखा है जिसने कोहली को रिसीव किया हो? कभी कोई फास्ट बॉलर आमिर के अलावा, या जुनेद तो बायलैटरल में आईसीसी टूर्नामेंट में शायद वो उसने चैंपियंस ट्रॉफी में करवाई थी कोहली को बॉलिंग, तो आमिर के अलावा किसी ने आईसीसी टूर्नामेंट में कोहली को आउट किया ही नहीं पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, एक हसन अली का मैंने बताया वो उसने किया था, बाकी यार सेंसलेस बॉलिंग है इनको। 10 ओवर के बाद 10 ओवर तक का हमारा मैच था, 3 विकेट ले लेते। इस टीम में वो क्षमता ही नहीं है, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, स्किल लेवल ही नहीं है। 2-3 प्लेयर है जिनका जो के वो भी बड़े उसमें नहीं, बट एटलीस्ट दे हैव अ परफॉर्मेंस। उनको इतना सा रूम में मैं ये कह रहा हूं, तुम ये देखो जो इन्होंने इस प्लेयर सेलेक्ट किए, इस मैनेजमेंट का तुम दिमाग देखो। जो हम पहले दिन को वो बात रो रहे थे कि ये इस मतलब ये स्ट्रैटेजी के साथ खुश यार। हुनैन तू यहाँ बैठा हुआ दानी, यहाँ 4 होशियार के फॉर्मेट पे बैठा हुआ हुनैन कह रहा है इन्होंने खुशदिल को सिलेक्ट किया, मैं बैक कर रहा। मैंने कहा नहीं, ही कैन, इसको मैं फिर भी डिफेंड कर लूंगा, फ़हीम अशरफ को तो मैं जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, ये शायद फिर भी कर दे। हुनैन ने कहा माज इरफान खान न्याजी की जगह पे इसको लेकर आए, उसकी जगह ये बैटिंग करेगा। इरफान खान न्याजी बैटिंग नहीं करता, वो सिर्फ बॉलिंग नहीं करता, खुशदिल बॉलिंग भी करता है, उसको ये एज है। मगर जो फील्डिंग है इरफान खान न्याजी की क्रूशल स्टेज पे, ये बात कब कर रहा है जब स्क्वाड अनाउंस हुई है। दानी तू सोच जरा, एक आम से बंदे का जरा तू सोच रहा है जिसको शौक है क्रिकेट खेलने का, वो क्रिकेट कहां जाके सोच रहा है। वो ये कह रहा है क्रूशल मोमेंट पे यार इसने अगर खुशदिल ने कैच छोड़ दिया, इरफान खान न्याजी वहां से एज ले जाएगा, क्योंकि इरफान खान न्याजी नामुमकिन चीज को फील्ड पे मुमकिन बना देगा और खुशदिल हाथों का कैच भी छोड़ देगा। ये अकल तो उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि इन्होंने एक गलत डिसीजन लिया। तू उसको कैसे बैक कर रहा है, यहां इरफान खान न्याजी को होना चाहिए था। ये बात हुनैन यहां बैठा हुआ कर रहा है। ये पागल जो ये बैठे हुए इनको ये अकल नहीं है ईगो के मसले बॉस। ये फील्डिंग में क्या करेगा। अब वाइट बॉल क्रिकेट में फील्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वहां इरफान खान न्याजी अगर होता, शुभमन का कैच ले लेते और एग्जैक्टली आज उसके वही अल्फाज पूरे हुए मिड विकेट के ऊपर। शुरू में जब 50-60 रन थे टीम इंडिया के, उसने हारिस रऊफ, ऑल्दो 10 रन बाद वो आउट हो गया, बट उस पर कोहली नया आया था, उस पर कोहली के 8-10 रन ही थे, 12 रन थे मेरा ख्याल है, और वहां पे वो कैच छोड़ा। तो यार जब इन लोगों को ये अकल नहीं है, तुम इनसे ये बिलीव कर रहे हो कि ये तुम्हें ऐसी मैनेजमेंट ऐसी टीम बना के ऐसे चला के देंगे कि तुम्हारे प्लेयर परफॉर्म कर जाए। एक तो हमारा स्किल लेवल वैसे ही नीचे गिर गया है, प्लेयर पहले ही नहीं आ रहा है, वो फैसल इस बात से एग्री नहीं करता, मगर टैलेंट वो उस तरह से दिख नहीं रहा भाई। माज भाई समझ नहीं आती ना। फास्ट बॉलर मुझे तू सिर्फ ये बता दे, तुझे ये जो 3 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं इसकी जगह कौन है जो खेल सकता है, मुझे बता। मैं एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है, एग्जैक्टली मेरा भी पॉइंट है, मुझे कोई नहीं दिखता पीछे भाई। मतलब आपकी अगर अब आप देखो ना, ऑस्ट्रेलिया के अगर 3 फास्ट बॉलर नहीं है, वो कहां से निकल के आ गए वो मैच, वो भाई 350 भी उन्होंने चलो खा लिया, और वो भी उन नए लड़कों ने नहीं खाए। मजे की बात यह है वो जो 3 बॉलर जो पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड को रिप्लेस कर रहे हैं, उन्होंने वो रन नहीं खाए। रन दूसरे जो और जो छठा बॉलर वो नहीं खिला रहे थे, वो रन उन्होंने खाए, वो रन उनको पड़े। यहाँ पे एक चीज सारी चीजें हो रही हैं, टीम का पता नहीं है। भाई एक आपने अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं रखा ना। देखो फिर से आप, ऑस्ट्रेलिया को पता था हमारा बॉलिंग अटैक बेकार है, ठीक है, हम इन बच्चों पे तो मैच रख ही नहीं सकते, क्योंकि ना हम इनको ब्लेम कर सकते हैं। अगर हमने भी 350 बना दिया और इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप ऐसी है, वो 350 बनाएगी तो गलती हमारी होगी कि हमने बचने का रास्ता देखा कि पहले बैटिंग करके 350 बना दो। ये आपकी 275-280 की विकेट थी, जो इंडिया के अगेंस्ट आपको 300 रन चाहिए थे, क्योंकि 20 रन आपको एक्स्ट्रा चाहिए। आप जैसे 2 रन को 2 रन ही लेते हो, 1 रन को 1 रन ही लेते हो, वो ऐसे नहीं लेते, वो 1 को 2 लेते, 2 को 3 लेते हैं, उनकी फिटनेस की वजह से। इरफान न्याजी की बात मैं बार बार इसलिए करता था कि पूरी पाकिस्तानी टीम में एक वही वाहिद एथलीट बंदा है जो बाकी टीम्स को मैच कर सकता है, बाकी टीम के बाउंड्री राइडर्स को मैच कर सकता है, बाकी टीम के फील्डर्स को मैच कर सकता है। वो अकेला साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में आपकी जो है ना बाउंड्री राइडिंग कर रहा था मिड विकेट से लॉन्ग ऑन तक। तो इतना बड़ा आपका फील्डर है, आपको नज़र ही नहीं आता।
यार हुनैन भाई वो कहते हैं ना कि अमल का दारोमदार नियतों पर है, तो इन लोगों की नियतें अच्छी नहीं है। आप मुझे बताओ, ये वही जो आपके बॉलिंग कोच हैं, वो एक ज़माने कहते हैं कि हमारे पास स्पिनर नहीं है, अल्लाह ने उनको दिखाया कि अगली सीरीज़ स्पिनर्स ने जिताई, ठीक है। और ये वही, अब आप चलो एक और मज़े की बात, इंडिया हम खेलने गए थे अभी वर्ल्ड कप, तब भी हम सब बैठ के यही रो रहे थे कि स्पिनर नहीं लेके गए थे एक्स्ट्रा, इंडियन कंडीशंस में ये एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं लेके गए थे भाई। शादाब और उसामा मीर थे स्क्वाड में, और ठीक है, और अबरार उसामा जो को है ना, मैच ही नहीं वो दिया, रिजर्व में थे। और यही उसामा आपका था ना, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच दिया था, एक खिलाए ना नहीं, साउथ अफ्रीका वाला मैच भी खेला था तो, लेकिन मैच कितने थे कुल? मैच 9 मैच थे ना, 9 मैच थे ना, 2 मैच दिए थे भाई। वही वहां पे भी ये फास्ट बॉलर लगा के धनाधन कर रहे थे, वहां पे भी इन्होंने स्पिनर्स को, मुझे अच्छी तरह याद है, डिस्कशन था कि वहां पे स्पिनर्स नहीं खिला रहे, लोग 3-3 स्पिनर्स खिलाते हैं, यहाँ पे आपकी कंडीशंस आपको नहीं पता। भाई साउथ अफ्रीका वाले मैच में शादाब और उसामा दोनों खेले थे, लेकिन क्या हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी शादाब ड्रॉप हुआ था, उसामा खेला था। एक खेला होगा ना, तो मैं आपसे कह रहा हूं, रिजवान आप अपनी शाहीन strength नसीम, पे नहीं हो यार। रिजवान शाहीन नसीम एंड करीना कपूर इज येट टू विन एन ओडीआई अगेंस्ट इंडिया। ये मस्खरा जो लेकर आता है ना उस्ताद, तू यार खराब मूड भी जो है ना अच्छा कर देता है, बाज ड्राइव ऐसी बातें करता है। लेकिन सच बताऊं, ईमानदारी की बात, कि विराट कोहली की सेंचुरी लेके खुशी है, क्योंकि दिख रहा था कि वो रन करेगा हमारे खिलाफ। लेकिन यार अगर मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ एज अ क्रिकेट फैन, यकीन कर आंसू निकलता है, अफसोस होता है। मतलब हम इस लेवल पे अपनी क्रिकेट लेके जाते हैं मास। तू मुझे बता, तुझे शौक है अपना वक्त छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, अपना काम छोड़ के, तू यहाँ पे आके बैठ के मैच देख रहा है? मुझे बता। अब ये जो लोग मैसेज कर रहे हैं, ये हमारी फिरकी ले रहे, हमारा मजाक उड़ा रहे, हम किस पे ट्रस्ट करके तू इतना चौड़ा, इतना भरोसा उन लड़कों पे कर रहा है? भाई आप दोनों से नहीं, मेरा वो एक सवाल, देखो, वो तो आप हम दोनों, बीइंग अ पाकिस्तानी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे आप हैं ना, दोनों से बैकिंग मेरा आवर एक प्लेयर्स। सवाल है। देखो, शाहीन ने जितनी बॉलिंग की है ना, वो उसकी उतनी ही पोटेंशियल है, ठीक है। वो 5 ओवर के बाद उसकी वैसी बॉलिंग नहीं होती, ठीक है। बाकी जितने प्लेयर्स हैं ना, उनके पास पोटेंशियल मुझे लगा आज देख के, और न्यूजीलैंड वाला मैच तो मैंने कहा क्वार्टर फाइनल, ये मैच तो मुझे पता था हारना है, लेकिन आज जो इन्होंने हाथ की सिचुएशन 280 रन बनाने की जो इन्होंने कोशिश की है ना, उससे मुझे लगा कि यार पोटेंशियल ही नहीं है। जब पोटेंशियल ही नहीं है तो आप फिर इनको जो सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी बात करोगे ना यार। तो सिर्फ बाबर इज अ प्लेयर हु इज नॉट परफॉर्मिंग टू हिज पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है वो नहीं आ रही। आपने मुझे दोनों ने ये जवाब देना है कि शाहीन के पास पोटेंशियल जितनी है उतना परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत उसकी जो है ना बॉलिंग में एफर्ट वो उसकी नज़र आ रही है, ठीक है। बाकी नसीम में पोटेंशियल नहीं है, एक ही लेंथ उसने अपनी बॉलिंग इंप्रूव नहीं की है, ठीक है। एक ही लेंथ से आप मुसलसल बॉलिंग वो नहीं कर सकते। आप शुरू के 5 ओवर तो निकाल लोगे, बाद में बैट्समैन सेट हो जाएगा, उसको पता है आपने क्या करना है। रोहित शर्मा ने तो उसको शुरू के 5 ओवर में भी ट्राई किया। तो आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि विराट कोहली को मैं कह रहा था कि वो मुझे पता था पाकिस्तान के अगेंस्ट रन करेगा, क्योंकि कोई आउट नहीं कर सकेगा उसको, मुझे पता था। और बाबर आजम जिसमें पोटेंशियल है परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे ये पता था और आपको भी पता था कि इंडिया के जितने भी बॉलर्स हैं, शामी, हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा, कुलदीप, अक्षर, कोई भी आउट कर सकता है बाबर प्लान के साथ आता है, कोई भी आउट कर सकता है। तो ये इस तरह से क्यों होता है? हम हमारे प्लेयर का जिसका पोटेंशियल था उसकी परफॉर्मेंस पोटेंशियल के मुताबिक क्यों नहीं आ रही? अगर मैं इसका जवाब दूं, दोनों अपना अपना जवाब देना, एक दूसरे के जवाब को काटना। जी मैं अगर इसका जवाब दूं, अगर आप शुरू करते हैं बाबर आजम से, यार देखो बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है, एक अच्छा बैटर है, उसने 6000 रन तेज़ किए, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि वर्ल्ड क्रिकेट बहुत तेज़ हो रही है। वर्ल्ड क्रिकेट आ गई है बायो मैकेनिक्स पे, वर्ल्ड क्रिकेट आ गई है यार एनालिसिस पे, कि वो पूरा खंगाल लेते हैं यार कि ये लड़का है भाई, इंसान ही है ना, कंप्यूटर तो नहीं है। इस लड़के का इसका वेट गिरता है आगे, इसको यहाँ बॉल करनी है, ये यहाँ पे फंस रहा है, इस लेंथ पे फंस रहा है, तो सबको पता चल गया विद टाइम। पहले वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे फंसने लगा, तो अब ये देखो, ये उसी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी गलतियों पे काम करे, क्योंकि दूसरे जितनी टीम्स हैं वो एक प्लान के साथ आके उस प्लान पे उसको बॉलिंग करी जा रही है। सेम गोज विद विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ जाओ, उनको पता है वो 34 स्टंप पे फंस रहा है, वो अच्छे पेस से कंटिन्यू उसको वहाँ बॉल कर रहा है, वो फंस रहा है। तो ये बायो मैकेनिक्स पे क्रिकेट है भाई। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, यार देखो मैंने एक शेर आपको बोला था कि 2 शेर पढ़ने वाला शायर नहीं बन जाता, तो 2 ड्राइव्स मारने वाला भी अच्छा बैटर नहीं बन जाता। बाबर आजम की मिसाल वो है कि अगर आपका फेवरेट शॉट ड्राइव अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा।
आपको वो आपसे वो 4 चौके खा लेंगे यार, उसको पता है 5वें पे गलती कर देगा, आज ने वही किया। आपने उनको डिसीव करना है यार। जब मैं छोटा सा था ना तो मुझसे ऑफ स्टंप पे क्रिकेट नहीं खेला जाता, तो मेरे अब्बू हमेशा से बताते थे कि क्रिकेटर का काम है पिद्दी लगाना। वो जावेद मियांदाद की मिसाल देते थे। अब्बू कहते थे जावेद मियांदाद ये करता था, अगर यहाँ प्लेयर लिए वो बोल के दिखाते था, अब देख मैं यहाँ से रन लूँगा, तूने यहाँ प्लेयर लिया अब मैं यहाँ से रन लूँगा। यार आपको अपने आप को मारना पड़ता है इस स्टार के खातिर जो आपने धूपों में रंग काले किए हैं। इस स्टार के खातिर अपनी फेवरेट चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। सिर्फ आपने मीठा नहीं छोड़ना पड़ता, सिर्फ आपने जो है ये अपनी लाइफस्टाइल, आपको वो पिच जो है, वो जो इतने यार्ड की पिच है, उस पर आपको बताना पड़ता है कि मैंने कितने एफर्ट किए हैं यार, कि मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, मुझे पाकिस्तान का सर ऊपर करना है। तो ये मुझे एक लगता है अपने पे काम करना चाहिए। जब 6000 रन किए तो वो 12000 भी कर देगा तेज, दुआ है भाई, क्योंकि एक पाकिस्तानी है। पर लेकिन जितने उसके फ्लॉज दिख रहे हैं तो वो पकड़े जा रहे हैं। और बाकी जो आपने बात की इसकी क्या नाम है, शाहीन वगैरह की बात, हुनैन भाई फ्रॉम द डे वन एक चीज़ क्लियर हो गई है कि शाहीन नई बॉल का बॉलर है। और अपनी इंजरी के बाद वो 1 साल छुपता रहा कि इसका पेस कम हो गया, इसका पेस नहीं आ रहा, पेस नहीं आ रहा। तो फिर अब वो दिख रहा है कि वाकई उसका पेस नहीं आ रहा। देखो 150 मारना, यहाँ वहाँ मारते रहो यार, वो बहुत मारेंगे रोहित शर्मा वगैरह। आप मतलब हम यार रोहित शर्मा तो चलो बहुत बड़ा प्लेयर है, अफसोस की बात ये है कि पहला मैच ट्राई सीरीज का और फाइनल दोनों में ग्लेन फिलिप्स ने दुम्बा बनाया शाहीन को। और आपको पता है ग्लेन फिलिप्स की स्टैट्स क्या है? सुनो, बॉल ही गुड लेंथ पे कर रहा है। स्टैट्स सुन लो। अच्छा, स्टैट्स है 28 बॉलों पे 78 रन। आप कोई स्टैट्स नहीं देखता, ये उल्लू के पट्टे जो बैठे हुए आकिब जावेद वगैरह, तुम उसको लास्ट में बकरी की तरह उसके आगे पेश कर दिया कि चलो बॉल कर दो। माज भाई का आप जवाब ले लेते हैं। दानियल का तो जवाब ये है कि बाबर हैज बीन फाउंड आउट बाय इंटरनेशनल बॉलर्स एंड ही डजंट हैव अ प्लान टू काउंटर। ठीक है, नहीं मैं तो देखो इस बारे में तुम्हें एग्जांपल दूंगा। जो सचिन तेंदुलकर था ना भाई, जो उसका हाल था 99 से पहले, इस वक्त वो सिचुएशन मुझे नजर आती है बाबर आजम। ये जो सब बातें कर रहे हैं ना, जब आप फ्री ऑफ प्रेशर होते हो ना, जब आपको पता होता है कि मेरे पास 1 2 3 ये 4 तक यहाँ पे मेरे पास खिलाड़ी हैं, तो आपका माइंडसेट, आपका कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है। जो सचिन तेंदुलकर कर रहे थे वीरेंद्र सहवाग के आने से पहले, जो उनकी कंडीशन थी, राइट नाउ मुझे अभी यही सिचुएशन नजर आ रही है। आप 96 से 99 तक का भी जब टाइम निकालो, सचिन का एकदम पीक आया था और फिर बीच में सचिन की बात हो रही थी, मगर सचिन की कोई 99 में भी कोई खास कारकर्दगी नहीं थी। इंडिया का वर्ल्ड कप भी आपको याद होगा कि कैसा गया था। जब वीरेंद्र सहवाग आया, उसने उसके साथ खेला, और नीचे जब तुम्हारे पास युवराज आया, तुम्हारे पास कैफ आया, तो देन अगेन सचिन वॉज वो नजर आया उस तरह। तो मुझे ये लगता है कि बाबर का एग्जैक्टली सेम मसला है। तुम देखो तुम्हारा 3 नंबर कुछ नहीं पता क्या है, अगर तुम बाबर को ऊपर रख रहे हो, 3 नंबर नहीं पता क्या है। रिजवान 4 एक बहुत बढ़िया सवालिया निशान है कि ये 4 नंबर पे खेलना चाहिए या नहीं। 5 नंबर पे मैं तुम्हें 2 ही नाम ले रहा हूँ इस टीम के अंदर, बाबर आजम एंड सलमान अली आगा। सलमान अली आगा ओनली लुक्स गुड ओवर देयर, स्टिल नॉट प्रूवन। एक मैच उसने बनाया है रिजवान के साथ अपनी होम विकेट पे, जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड आपने जो मारा है अभी, एक साइम के साथ साउथ अफ्रीका में भी तो चेस हाँ, किया वहां पे भी उसने करा। वही मैं कह रहा हूँ ना, 2-4 परफॉर्मेंसेस हैं, बट वो नाम नहीं है जो बाबर वाला, जब बाबर ने एक अच्छी खासे रन बना दिए और परफॉर्मेंसेस दे दी हैं। उसके नीचे तुम 6 चलो 7 चलो, इस वक्त जो तुम्हारी पूरी टीम का हाल है, उसके होते हुए यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम वन प्लेयर टू डू एवरीथिंग फॉर यू। बिल्कुल तो ऐसे ही है। आई बिलीव कि ये मसला जो इर्द गिर्द खिलाड़ी है ना, ये उनको आज अजय जडेजा बैठा हुआ यार, कह रहा था इत्तेफाक से मैंने सुना, मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ स्टूडियो, मुझे फैसल ने कहा तूने सुना अजय जडेजा ने क्या कहा, जो बात तू 3 दिन पहले कर रहा था अजय जडेजा वही बात कर रहा है। मैंने क्या कह दिया उसने, कह रहे जब शुभमन गिल नोज दैट ही हैज विराट कोहली, ही हैज रोहित शर्मा, ही हैज KL राहुल वेटिंग ना नीचे इंतजार कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ही हैज अ फ्रीडम टू प्ले। वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाएगा यार जब उसके साथ खेलेगा। जब आप अपनी बात करो, एग्जाम्पल लो, जब आप अपने से किसी अच्छे खिलाड़ी के साथ पिच पे खेल रहे होते थे, या इरफान आपके साथ, हम अपने खिलाड़ी इरफान की लेना, हम जब उसके साथ ओपन करते थे तो आप रिलैक्स होते थे कि यार इरफान कर रहा है, और जब वो नहीं होता था और आप और मैं होते थे तो हमें प्रेशर होता था कि हमें करना है। तो जब आपको ये पता हो कि यार मैं नहीं भी करूंगा तो दूसरा कर रहा है, तो आपका एक माइंडसेट बिल्कुल अलग हो जाता है। एक बात वो बात उनकी जो अपनी जगह है कि बायो मैकेनिक्स और ये वो ठीक है अपनी जगह, कल का मैच देखा था आपने? मेन रीजन इज दिस कि यू डोंट हैव एनीवन एल्स। आपको सिर्फ और सिर्फ बाबर पे रिलाई करना है, एक ही प्लेयर है, बात ही उसी पे, बात ही उसी पे। क्योंकि भाई अच्छा ये मुझे बताओ ना, कोई क्यों नहीं बात कर रहा तैयब ताहिर के ऊपर, कोई क्यों नहीं कह रहा, अबे 4 बॉलें खेली,
पीछे वो एक क्लब क्रिकेट का प्लेयर लगा भी, जैसे आज वो आउट हुआ है। द रीजन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट बाबर, और हम सऊद और रिजवान पे बात नहीं कर रहे जो आज इतना केयरलेस। मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूं, मैं वहीं लेके जा रहा हूं। तैयब ताहिर इंटरनेशनल पाकिस्तान टीम में खेल रहा है, पीछे का पांव नहीं हिला जब वो बॉल खेलने गया, क्लब क्रिकेटर लगा, कोई क्यों नहीं बात कर रहा? ठीक है, इज इंटरनेशनल प्लेयर, क्यों नहीं? क्योंकि बाबर आजम ने कुछ करा हुआ है तो उसकी बात हो रही है ना भाई, वरना तुम बोलो ना उसको, तैयब ताहिर को तुम बोलो ये सऊद शकील रिजवान के आउट होने के बाद इसको इतनी अकल तमीज नहीं है कि एक विकेट गिर गई, मुझे उठा के शॉट मारनी है या नहीं मारनी है? शायद कोई बात कर रहा है सऊद शकील की बात? आपने शायद सुना नहीं, मैंने आपको ये बात बोली थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान भी अपना दूसरा मैच खेल रहा था, तो सऊद शकील को ये मौके नहीं मिलेंगे तो और कौन से मौके मिलेंगे, मैंने बोली थी बात। और मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप ने शायद कल का मैच नहीं देखा, एक दुनिया का सबसे खतरनाक प्लेयर हेड, कल उसने कुछ नहीं किया, ठीक है? कल स्टीव स्मिथ कैप्टन लेजेंड, उसने कुछ नहीं किया। लबुशेन ने 40 रन किए, कुछ नहीं किया, लेकिन उनके दूसरे लड़कों ने रन किए ना यार। तो एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिश, तुम किसकी बात करो? तुम्हें मालूम है कितने अरसे से खेल रहे हो, उनकी क्या परफॉर्मेंसेस है, और तुम एक चैंपियन टीम की बात कर रहे हो जिनका कोई नया भी आए कॉन्स्टार्स तो वो सामने वाली टीम को ऐसा डंडा देता है कि पूरा इंडिया उछलने लगता है। सर मैं आपको भाई तो चैंपियन टीम का एग्जांपल नहीं दे। नहीं, मैं आपको उस फॉर्मेट का एग्जांपल दे रहा हूँ कि बड़ा प्लेयर साथ खड़ा होगा तो ही रन होंगे, या आपने ये बोला ना, तो भाई देखो हर प्लेयर बचपन से वो बड़ा प्लेयर नहीं कहा मैंने रन होंगे। आपने बोला शुभमन गिल के साथ, उसको पता है रोहित शर्मा खड़ा है, उसको पता है विराट कोहली खड़ा है, उसको पता है ये खड़ा है, फला खड़ा है। यार देखो मास, बात ये होती है इंसान को अपनी शनाख्त ना खुद करानी पड़ती है। क्रिकेट बहुत तेज हो गई है, ये बातें तब अच्छी लगती थी जब आप क्या नाम है PSL वगैरह नहीं, आप नहीं खेलते थे। ये वो लड़के हैं जो PSL के अंदर बड़े बड़े प्लेयरों के साथ डगआउट शेयर करते हैं भाई। क्या कभी तुमने केविन पीटरसन के साथ कितने लोगों ने डगआउट शेयर किया? न्यूजीलैंड के बड़े बड़े क्या जा रहा है तो जल्दी, मैं आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ आप पाकिस्तान के स्क्वाड में इनको खेलते मत देखो, ये लड़के अब लीग्स खेलते हैं, लीग्स में जाके बड़े बड़े प्लेयरों के साथ उखाड़ रहे हैं। तुझे किसकी परफॉर्मेंस नजर आई? आप उखाड़ ले हो नहीं उखाड़ ले हो, उनका फिर वो कैलिबर नहीं है, लेकिन वो दूसरे प्लेयरों के साथ खेल ले वहां भी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है यार? वहां भी नहीं कर रहे, यहाँ भी नहीं कर रहे, मैं यही तो कह रहा हूँ, स्किल लेवल का फर्क है ना, नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ। वही बात है। आप सबसे पहले इस झूठ से निकले, पाकिस्तान फास्ट बॉलर की पेस फैक्ट्री, यार 4 साल हो गए यही हमें मैच मरवाते हैं, कोई मैच, ये झूठ है, ये कोई बोलो झूठ बोल रहे हो, नहीं है पेस फैक्ट्री। वो तो इनसे डिफेंड तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल डिफेंड हो ही नहीं सकता। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जॉश इंग्लिश ने कल सेंचुरी की है, ठीक है जी, उसने सेंचुरी की है, उसका आप सेंचुरी के साथ मिला के रिकॉर्ड आप देख लें, 28 मैचेस में 668 रन है उसके, 28 की एवरेज है, देखो ठीक है। अब सुनो उस यानी, और सऊद शकील की मैं आपको बताता हूँ, 18 ODI मैचेस में 24 की एवरेज है, दोनों 24 और 28 की एवरेज है, उसके 18 मैचेस सऊद के, जॉश इंग्लिश के 28 हैं। यानी जॉश इंग्लिश का भी ODI का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, सऊद शकील का भी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन मेजर टूर्नामेंट में जॉश इंग्लिश को पे भी प्रेशर है, उसको खिलाया, बिल्कुल यही उसने जो बड़ी इनिंग खेली है आपकी सऊद शकील की, अभी तक वो इनिंग्स नहीं आई, ठीक है। अब क्या रीज़न है? सऊद शकील को तो हम भी रेट करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो हम बोलेंगे बेकार बैट्समैन है, हम रेट करते हैं अच्छा बैट्समैन है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलता है। आज जो वो करके गया, वो क्यों करके गया सऊद शकील जी, क्योंकि जॉश इंग्लिश को आपने देखा जैसे जैसे, एक तो वो लाहौर की गर्मी में खेल रहा है, ठीक है, जैसे जैसे मैच गुजरता जा रहा है उसका स्ट्राइक रेट भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, कॉन्फिडेंस भी क्योंकि बैट्समैन जो बड़ा होगा सेट हो जाएगा, उसको पता होगा मैं आउट नहीं होऊंगा, अब मैं आउट नहीं हो रहा, कोई अच्छी बॉल होगी तो मैं आउट होऊंगा। वो जोफ्रा आर्चर को लैप स्वीप मारा, ठीक है। यानी एक चीज़ मैं आपको जनरली बिल्कुल जो सही बात जो मुझे लगती है ना, मैं बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस की कमी, फियर ऑफ फेलियर और लैक ऑफ स्किल सबसे बड़ा रीज़न है। आपके पास हिटिंग एबिलिटी ही नहीं है। जो टाइम आया हिटिंग का, आपने सऊद शकील का अगर अटेम्प्ट देखा हो, जो उसने स्लॉग स्वीप मारा वो भी 60 यार्ड्स पे था गिरा हुआ, जहाँ उसका कैच ड्रॉप हुआ है, क्या याद दिला दिया आपने? हुआ है वो भी 50 यार्ड्स पे था, मतलब बिल्कुल सर्कल के अंदर। क्या याद दिला दिया आपने, जरूरी बताना। अब दूसरी बात, जब पाकिस्तान का डोमेस्टिक, जब 2024 का वर्ल्ड कप हो रहा था T20 का, उस वक्त हम करा रहे हैं फिटनेस कैंप और अभी जब डोमेस्टिक का चल रहा है 50 ओवर्स का, अभी इस वक्त पता है क्या चल रहा है? स्ट्राइक फोर्स कैंप, हिटिंग का कैंप चल रहा है, जिसमें उन्होंने इरफान नियाजी, अब्दुल समद और ये सारे हार्ड हिटर्स जो है ना उनको उसमें डाला है, अब्दुल रज़ाक उसको लीड कर रहे हैं।
24 के T20 में वो स्ट्राइक फोर्स कैंप नहीं चलाया हमने, अभी चलाया, और इरफान खान ने अजीज को आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कर दिया कि वो डोमेस्टिक में भी उसकी कोई परफॉर्मेंस नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि उसको वो मैचेस जो खेल रहा था वो छोड़ने पड़े। सर आपको और वो याद कैंप करो ज्वाइन एक करने चीज, के लिए। यार आकिब जावेद के मुंह पे क्या क्या चीजें आके लग रही हैं। आपको याद है ये लेके गए थे, सऊद शकील को रखा था इन्होंने एज अ पिंच हिटर के तौर पे 5वें-6वें नंबर पे खिला रहे थे। यूएसए लेके गए थे या कहाँ लेके गए अभी इसको? सऊद शकील को, हाँ सऊद शकील अभी किसी आईसीसी इवेंट के अंदर इसको 5वें नंबर पे बैटिंग कराने का क्रिकेट प्लान। वर्ल्ड कप 2023 में खेला है ना, 5 हाँ 23 के वर्ल्ड कप 23 खेला है में ना। इसको रखा था कि 5वें-6वें नंबर पे, जिस पे इसने मजाक उड़ाया था कि आकिब जावेद ने कि ये मारेगा छक्के चौके, ये करेगा, तो उसने लाहौर कलंदर के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर से रन मार के दिखाए थे। तो ये यार क्या क्या चीजें, ये वो कहते हैं ये जबान ना शैतान है, मतलब आपके मुंह से क्या निकल रहा है, आपके मुंह पे आके क्या क्या लग रहा है यार। सही है, यही बात है। मतलब यार बात वही है उनैन भाई के, नियति नहीं है, झूठे मक्कार सब अपने लिए खेल रहे हैं, सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब चाहे बाबर बोलो, शाहीन बोलो, सबको अपने नाम की पड़ी है, किसी को नहीं पड़ा यार कि पाकिस्तान का क्या होगा। कमेश भैया, उनकी टीम में देखो एबिलिटी ये थी कि कोहली की सेंचुरी आज जरूरी नहीं थी। कोहली सेंचुरी नहीं भी करता तो पांड्या, अक्षर पटेल, KL राहुल मैच जिता देते, हमें पता था उनकी एबिलिटी है। अब उन्होंने, कोहली ने बेटन, मैं कह रहा हूँ, मैंने जो इंग्लैंड वाली सीरीज देखी, बांग्लादेश वाली सीरीज देखी, जिस तरह गिल खेल रहा था, कोहली को उसको समझाने की भी कुछ जरूरत नहीं पड़ रही थी। ही वाज जस्ट एप्रिशिएटिंग हिम। उसने ऑफिशियली बेटन पास कर दिया उसको कि अब तू ही, मतलब जो है ना, जब एंकर खेलना होगा या जैसे इनिंग्स पेस करनी होगी, ये अब तू ही डिसाइड करेगा। बिल्कुल सही है। वो तो अब जो खेल रहा है सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। कमलेश भैया जो आप कह रहे हैं कि बात नहीं बोलोगे, भाई बहुत बात बोली हम तो अभी। अबे भाई अब तो जब टूर्नामेंट शुरू हुआ है तो हमने उस वक्त कहा कि हम ले रहे हैं जिम्मेदारी मिस्टर विराट कोहली के 100 की, हम कराएंगे उनका कमबैक, और हमने अपना वादा पूरा किया। वरना विराट कोहली साहब अगर करनी थी 100 तो उससे पिछले मैच में भी कर देते, क्यों नहीं करी? वहां भी बड़ा अच्छा चांस था 240 यार का मास टारगेट भाई था। एक सच्ची बात बोलूं, मास भाई बुरा मत हमने मानिएगा, वादा किया था, हमने वो पूरा किया भाई। अब विराट कोहली से जाके पूछो, हमने तो बात कर दी और उन्होंने कर दिया। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इंडियन फैंस को आग लगाने के अलावा कुछ नहीं है भाई। वो मुझसे कह रहे हैं तुमने बात करी तो मैंने उसको जवाब दिया इस बात का। भाई वो अपनी टीम को तो जो support भी करेगा इंडियन ना। फैन है तुम उसके बत्ती लगाओ। भाई बत्ती लगाने की बात नहीं है, मैंने तो सच बोला। उन्होंने मुझसे आके सवाल करा, अभी मैंने मैं बताया, आपको भाई बता हमने दूं- करा। अच्छा कर देते ना यार क्या तुम सब जवाब बांग्लादेश के खिलाफ। क्या जवाब दिया आपने? मैंने कहा भाई हमने जिम्मेदारी ली थी, हमने कहा था कि हम करवाएंगे, तो हमने करवा दिया। भाई बांग्लादेश के पास लेग स्पिनर था ना, हमें पता था वो आउट करेगा, हमारे पास नहीं है। उन्हें जो हमने बार हर बार वो हम बंदा- कह रहे हैं- अब आप रीजन जानना चाहते हैं तो आप इनसे हमने पूछिए। हर वो बंदा ड्रॉप किया जो कोहली को आउट जी एक चीज होता है प्लेन, ठीक है। प्लेन इनके पास बताऊं क्या था प्लेन? शाहीन आएगा, नहीं वो अंदर करेगा, रोहित का आउट करेगा, फिर यूं करेगा, फिर कोहली का आउट करेगा। ये 2017 और वो एशिया कप के एक मैच से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, ये बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। नहीं हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि आउट आपकी करेगा। बात नहीं कर रहा सर, आपको मैं सही कर दिया मैंने। हाँ, हमने आपको तो मैंने आपको सही पहले कर बता दिया दिया था कि हम आउट नहीं करने वाले हैं और हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। बस मुझे जरा सी फिक्र ये थी कि भाई विराट कोहली शुरू में या अपनी गलतियां भी तो इसकी है ना इतनी। यार वैसे उनैन भाई बात अगर ऑफ बताएं। स्टंप के बाहर अगर ये कैच दे देता, वो तो एक स्लिप लगाए, वो तो शुगर है रिजू ने, कप्ताना ने जो ना आग मार दी नसीम को कि स्लिप में ले रहा हूं इसको थोड़ा तंग अच्छा, करने के मजे लिए, की बात है। बॉल तू लेग स्टंप पे करना। अच्छा मजे की बात है, शाहीन को ये याद आया लास्ट ओवर में कि ऑफ स्टंप से बाइटे कर रहा है, नहीं बॉल से नहीं की होगी 4थी विकेट पे। अच्छा उनैन भाई आपको क्या लग रहा है अगले मैच में ग्रेट बैटर उस्मान खान खेल रहा है? ग्रेट बैटर उस्मान खान अगले मैच। अब इनको मौका मिलेगा? उस्मान खान आ रहा है अगले मैच में, अगले मैच में आ रहा है उस्मान और खान। कौन कौन आ रहा है? देखो इमाम आएगा, उस्मान अगले मैच आएगा, में उस्मान। 3 बाबर आ जाएगा शायद वापस, 4 आ जाएगा अपना। अगर अब बाबर 3 पे आया ना तो नहीं आएगा। बाबर 3 पे नहीं आएगा, क्यों आएगा भाई? क्योंकि उस्मान खान को खिलाना है। तो उसको बोलेंगे तू आजा 3 पे, बाबर नहीं जाएगा, बाबर ओपी नहीं खेलेगा, बाबर ओपी नहीं करेगा। बाबर ओपन नहीं करेगा, कामरान गुलाम 7 नहीं 6 नहीं खेलेगा क्योंकि वहां उसने 30 ऑफलाइन। हाँ भाई, जी भाई, एक आपसे सवाल है, जी फरमाएं। आपको क्या लगता है बाबर आजम अगर अगला मैच खेलता है तो वो सेंचुरी करेगा? हाँ, बाबर आजम अगर अगला मैच खेलता है तो माज सेंचुरी भाई करेगा। टेबल ही नहीं बना रहे यार। यार यू डोंट नो। देखो टेबल का तो मैंने बताया था, टेबल बनेगी भी और उस पर फैसल कुछ करेगा। यार किसी का कमेंट आया माज भाई की जो हंसी के पीछे का दर्द मैं समझ सकता हूँ। माज भाई किसी का कमेंट आया था। दर्द क्या दोस्त, हम तो उम्मीद की किरण पे चलते हैं, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, बादशाह लोग हैं। कोहली को बोला था बेटा फिक्र ना कर, कराएंगे तेरा कमबैक, करा दिया। कोहली एक के बार घर नहीं, में राशन डलवाएंगे ये। एक बार नहीं 10 बार बोला था मैंने, नहीं फैसल ने कहा था, मैं फैसल ने नहीं हुनैन ने कहा था
हमने कहा था हम जिम्मेदारी ऑफ यूनाइटेड। मैंने तो ये भी कहा था कि वो पट्टी मंगाएगा, शुक्र है आज वो पट्टी मंगाना भूल गया वो, क्योंकि जो हमारा सिलेक्शन था टीम का, जो फ़हीम अशरफ को हम लाए थे, जो खुशदिल को लाए थे, तो उसके बाद तो नजर यही आ रहा था कि हमने कराना है। लेकिन वरना फ़हीम विराट अशरफ कोहली तो के अंदर अब वो दमखम, भाई वैसे अच्छी बात है, देखो लेकिन एज फ़हीम का अशरफ मैटर तो है। नहीं खेला ना बॉस, फ़हीम अशरफ तो खेला नहीं। अगर खुशदिल शाह भी इतने बहुत रन नहीं करता तो क्या होता, उसी ने कुछ रन कर दिए सर। बेहतरीन रन करे, मैं कहता हूँ सलूट है जी सर खुशदिल को कि उन्होंने इतने रन करे। और हुनैन भाई कोई और बात? यार बात बहुत सारी है करने के लिए, बस अगर आप लोग प्लेयर से बाहर आए और ये मगर हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं बचा है ना वहाँ पे बात करने के लिए, मसला ये है सारा। कर ले मुझे पीसीबी माज की भाई बात आप कर ये ले। बताए ना बांग्लादेश के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने रन से पाकिस्तान 400 रन बनाएगा और बांग्लादेश को 200 पे हुनैन आउट भाई ये देखिए, करेगा। ये सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा मैच से पहले, क्योंकि कल न्यूजीलैंड और बंगालियों का जो मैच है ना, असल चीज वो है, वहां यानी इंडिया बंगाली तो पहुंच गई। प्रूफ करें, इंडिया तो गया, वहां बंगाली प्रूफ करें अपने आप को, मारे न्यूजीलैंड को, और फिर हम उसके बाद बात करेंगे क्या होने वाला है। ये क्या बात हुई यार, आप अब न्यूजीलैंड हार गया ना बांग्लादेश के अगेंस्ट, आप क्या करेंगे बांग्लादेश के अगेंस्ट? मेरा तो आपसे चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट से ये सवाल है, आप डिसीव किए जा रहे हो। मैंने हर आपसे बार बार इवेंट बोला था में- न्यूजीलैंड वाला मैच क्वार्टर फाइनल है, इंडिया वाला मैच तो मैं देख ही नहीं रहा कि मतलब पाकिस्तान जीत रहा है, नजर ही नहीं आ हर रहा। इवेंट में- न्यूजीलैंड वाला मैच शायद पाकिस्तान जीत सकता है अगर गैरत करें, लेकिन नहीं की उन्होंने गैरत और वो गए, ठीक है। तो पाकिस्तान पहला मैच में ही बाहर हो गया था। लोग तो 23 को कह रहे थे, 23 तो शायद ऑफिशियल था, लेकिन मेरी नज़र में 19 को ही पहले मैच से बाहर हो गया था। लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट जीतेगा या नहीं जीतेगा, मुझे उसकी देखो, एक होता है ना आपकी एक्सपोज होके हारना, क्या आप एक्सपोज हो गए यार, आपको नज़र आ गया आपकी टीम क्या है, जो मैं कह रहा था राइटिंग ऑन द वॉल है। एक होता है बेइज्जत होके हारना, बिल्कुल कंप्लीटली एक्सपोज तो कोई टीम भी हो सकती है, ठीक है, अपनी कंडीशन में मुझे भी तो हो लग रहा है सकती कुछ लड़के slip हो बेइज्जत जाएंगे। होके हारना मतलब ये होता है कि मुझे आप तो लग रहा है कुछ लड़के दुबई में स्लिप हो जाएंगे। बांग्लादेश भी आपको हरा वो सकता हमारे है। दोस्त कह रहे थे ना, बांग्लादेश भी हरा सकता है। मुझे तो इसीलिए मेरा बार बार सवाल था कि बांग्लादेश को हरा रहे हैं या नहीं। बांग्लादेश की हुनैन भाई, आप फाइटिंग देखी थी देखें आपने? इतना इतना नीचे ना ले जाएं आप अपनी टीम यार को। बांग्लादेश की आपने performance नहीं मेरा आपसे परफॉर्मेंस तो देखी? देखी एक लड़के ने इतना अच्छा कमेंट किया, जो हुनैन भाई से पूछा उसने, कि सारे मैचों में सेंचुरी हुई है हर इनिंग के अंदर, सिवाय पाकिस्तान के, और अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान एंड तो पाकिस्तान, ये these are the only two teams। अच्छा हुनैन भाई, वैसे ओडीआई में हमारा रैंकिंग क्या है? 8वां नंबर। तो फिर हम क्यों इतनी औकात से बाहर बातें करते हैं? यार वो जीत गए थे ना गलती से, और रिजवाना कप्तान को हमने बहुत चढ़ा दिया था ऑस्ट्रेलिया जी और साउथ जी अफ्रीका में सॉरी, जीत गए मेरे थे। अभी जहन में इस आया वजह से। यार, हम 8वें नंबर की टीम है, तो हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप ऑस्ट्रेलिया की और हम सोच रहे हैं इंडिया को रैंक- ऑस्ट्रेलिया में आपकी बॉलिंग ने फेवरेबल कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया की टीम्स को दो मैचेस में, शुरू के 2 मैच की बात कर रहा हूँ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की फुल स्क्वाड टीम कर ली थी, आपने जो है ना अच्छा लिमिट किया उनको, ठीक है। लेकिन फेवरेबल कंडीशन में जहाँ बॉलर को हेल्प Seam मिलती भी है हो रहा है, वहाँ हिल भी रहा है। अपने घर की कंडीशन नहीं आती। लेकिन आप उस मैच में भी 180 रन में अगर आप साइम अयूब को निकाल दो, तो आपको नहीं पता कि उस मैच में इनका क्या हाल होना सही था। बात है। तो आपका सिर्फ एक ही प्लेयर जो साइम अयूब था, उसको अगर आप साउथ अफ्रीका और इस वाली सीरीज में निकाल दो, तो आपको उसका भी रिजल्ट नहीं पता था क्या पता होना था है। कि क्या होना था। साइम अयूब वाज द प्लेयर हु वाज मेकिंग द लेकिन मैं डिफरेंस। ये नहीं कह रहा कि साइम अयूब के ना होने की वजह से आप हारे हो, ये तो फिर वो एक बात होगी ना कि Childish वो बात है हमेशा यार। एक ही प्लेयर पे आपने ये तो रख दिया। childish बात है, मैं कोई बात बात कर रहा हूँ कि थोड़ी है। इनको नजर आ रहा था राइटिंग ऑन द वॉल कि चलो अगर साइम अयूब नहीं है तो बाकी जो 14 हैं, जो जिनका विनिंग कॉन्फिडेंस है, उसको हम क्यों खराब करें, बिल्कुल सही उनको बात ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। यार उनका कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल पे होगा कि वो रिकॉर्ड बना के आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में। अच्छा हुनैन भाई, कुछ आप हमारे इंटीरियर मिनिस्टर और पीसीबी चेयरमैन के लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि ग्राउंड तो उन्होंने बना दिए, टीम बनाना भूल गए? हाँ, ग्राउंड बना दिए, टीम बनाना भूल गए, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो कमेंट भी हमारे पास आ रहे थे कि भाई मोहसिन नकवी साहब ने टीम तो बना ली, वो ग्राउंड तो बना लिया जल्दी जल्दी, मगर अच्छा, टीम बनाने में नाकाम अच्छा, रहे। आपको पता है कि मोहसिन नकवी के पीछे एक वो होता है फिनोमेना कि अगर नॉन क्रिकेटिंग चेयरमैन हो ना, तो उसके साथ एक इंटरनेशनल क्रिकेटर होता है जो उसका ऑफिशियल एडवाइजर होता है। यहाँ पे वहाब रियाज है, वहाब रियाज है। वहाब रियाज तो है जो भाई। इन उल्लू के पट्टे प्लेयर से जो डिसीजन लेंगे, जो टीम बनवाएंगे, मुझे पता है मास भाई को बुरा लगेगा उनके बारे में बोलना, वहाब रियाज इज अ क्रिकेटिंग माइंड बिहाइंड क्या नाम है इनका, मोहसिन नकवी। और वहाब हमें रियाज। ज्वाइन कर लिया है उस शख्स ने जिसने वादा करा था कि मैं करता हूं वादा, वो होगा पूरा। वो आ गया है, और मगर वो निराश नहीं लग रहा मुझे, वो ख्यालों में लग रहा है मुझे। सेंचुरी बना ली। मुझे लग रहा है कि वो कुछ सोच रहा है, उसका जो है सांस फूला हुआ है, वो भागा भागा आया है, दौड़ा दौड़ा आया है, और जगह वो ढूंढ रहा है।
और मैं कह रहा हूं कि तुम आ जाओ इधर मेरी जगह पे, नहीं, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तो तुम हिम्मत करो और आओ और बताओ कि क्या कहना चाहते हो तुम, क्या कहना चाहते हो तुम। तो अब जी हमारी समाप्त हुई पूरी। बताता हूं, मैंने जितना सच बोलना था, जितना इंडिया के बारे में, और मास भाई ने जितनी यहाँ पे डेली शोर मचाया हुआ था बाबर आजम का, उसके बारे में थोड़ा मैंने सच बता दिया आप लोगों को। अब यहाँ पे हमारे कप्पू आएंगे, फैसल भाई। नहीं, आप बैठे, आ रहे कप्पू आ रहे। अच्छा चले भाई, इन्होंने बोला मजीद सच बोले, और उन्नयन भाई ने मजीद मुझे मौका दिया है। हाँ तो लेकिन यार मास भाई सच्ची बात तो ये है, मुझे आज उम्मीद थी। हाँ, चले बस अब आ गए और इख्तिताम की तरफ ही जा रहे हैं हम, क्योंकि आखिरी बात कर दो, मुझे बता दो मेरा वादा सच्चा है, हुआ नहीं हुआ? तेरा वादा सच्चा है। फैसल दोस्त, हमने भाई- जब सीने पे ठोक के कहा था कि होगा पूरा। फैसल भाई आप इसके आंसू देखने आए थे कि रोएगा नहीं रोएगा, आज बाबर आजम ने रन नहीं किए फिर। इंटेंट क्या थी बाबर आजम की? ये बता। इंटेंट। अच्छा मुझे सवाल का जवाब दे दो, एक सवाल का जवाब दे दो। विराट कोहली ने अभी तक 5 ओडिया उठा लो, टेस्ट उठा लो और T20 छोड़ दो, इन दो में क्या परफॉर्मेंस थी उसकी? सर वो जीरो 8 दफा स्लिप में आउट हुआ है। वहां पे रिस्ट स्पिनर ने उसको 5 दफा, एक ही स्पिनर ने रिस्ट स्पिनर ने उसको आउट किया है। और जो वादा किया था तूने मेरे दोस्त, वो हमने चांस दिया सर रीजन है, चांसलेस इनिंग खेली है। हाँ चांस नहीं, किसने? हाँ चांसलेस कोहली ने चांस- नहीं, चांस मिला था कोहली को, चांसलेस चांस नहीं मिला। बहुत बुरी। चांसलेस इनिंग वादा और इसी बात के ऊपर जो वादा निभाया चार होशियार ने, लेंगे इजाजत। इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के मैच में, और उम्मीद करेंगे कि बंगाली कल हरा दे न्यूजीलैंड को, ये जानने के लिए कि क्या हुआ। आइएगा कल दोबारा। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट रहा। अल्लाह हाफिज। अब हैंड नहीं हुआ, एंड हो गया। अबे हम 8वें नंबर पे, तो बाद में याद आया भाई।